यहाँ से मार्केट में मेजर फॉल आ सकता है। क्या रीजन है डिस्कस करते हैं, कौन से लेवल्स हैं डिस्कस करते हैं, निफ्टी को डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स को। मंडे को हमें कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, मंडे में हमारे कौन से लेवल्स होने वाले हैं, सब डिस्कस करते हैं। क्या हमारा प्लान होना चाहिए, मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड हम किस तरह से करेंगे, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको जो ब्रॉडेड लाइन आपको दिख रहा है ग्रीन में, 25,011 का है। तो सीधा सीधा आप इसको 25,000 मान सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे 25,000 है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ये तो होता ही साइकोलॉजिकल लेवल है ना। बट मैं इस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल्स पे तो काम करता हूँ, बट यहाँ पे सबसे मेजर है वॉल्यूम। यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया ना, मंडे को इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो मार्केट में मेजर फॉल आ सकता है। जिस तरह से ये बढ़ा है ना, जैसे बढ़ा है वैसे ही गिर भी सकता है। कोई इसमें वो नहीं है कि मार्केट बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश हो गया। हर कोई अब मार्केट में बुलिश हो चुका है। 25,000 को पार कर दिया मार्केट ने, लेकिन 25,000 पार करने के बाद क्या किया मार्केट ने पॉज लिया है। पॉज लेके और नीचे बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैं सारा सिनेरियो भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला सिनेरियो हमारा होता है, सबसे बड़ा सिनेरियो, सबसे बेकार सिनेरियो मैं बोलूंगा उसको, कि मार्केट बहुत बड़े गैप अप में ओपन हो जाए, है ना। ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए, 200 300 500 पॉइंट का गैप अप हो जाए, इधर कहीं ओपन हो जाए, तो थोड़ा बहुत इस तरह का मोमेंटम देके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये हो सकता है। और इसमें भी ज्यादा बड़ा गैप अप होगा तो मार्केट में मैं ट्रेड की कम ही इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट ने छोटा गैप अप दिया, छोटा गैप अप मतलब इसके नीचे रहता है, ठीक है, 25,100 के नीचे रहता है, मतलब 100 पॉइंट का गैप अप, मैक्सिमम 100 पॉइंट का गैप अप अगर हमें मिलता है, तो फिर हमारा प्लान क्या रहने वाला है। यहाँ से हमारे पास ये ऑलरेडी लेवल है 25,058 का, यहाँ से हम इसमें कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें कोई बेरिश कैंडल देखने को मिला, इसको हम यहाँ तक स्कैल्प कर सकते हैं। और जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन, मार्केट जब इधर मूव कर रहा था, मैंने तभी बता दिया था कि मार्केट 25,100 के ऊपर नहीं जाएगा। टेलीग्राम में लिखा हुआ, जाके आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मैं कमेंट्स देता रहता हूँ और ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया था पहले ही कि 25,100 के ऊपर नहीं जाने वाला है मार्केट, और मार्केट 25,100 के ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और ये वाला जो लेवल हमारा है, ये फिर अगर छोटे गैप अप पे ये हमें सपोर्ट दे सकता है, और अगर ये नहीं देगा तो ये सपोर्ट देगा। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट यहाँ से आएगा तो सीधा सीधा ब्रेक करेगा नहीं 200-300 पॉइंट का, ऐसे सीधा ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे मूव के लिए कुछ न्यूज चाहिए होता है, तभी मार्केट बहुत बड़ा फॉल देता है 100-150 पॉइंट का, एक दो कैंडल में निकाल दे। अदरवाइज वो रुक के ही आएगा, रुकेगा तो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा, फिर फाइनल सपोर्ट उसका यही है 25,000, है ना। अगर एक बार ये ब्रेक हो गया और उसके बाद ये रिटेस्ट होगा फिर ब्रेक करेगा, यहाँ से आप फुल फ्लेज जा सकते हो नीचे की तरफ। यहाँ से 200-300 पॉइंट आपको मिल जाएगा, आराम से देगा मार्केट। ठीक है, अगर ये चीज होता है तो। अभी हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिया, गैप अप वाला। अब हम फ्लैट पे आते हैं। फ्लैट में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तीनों का डिस्कस करूंगा, बैंक निफ्टी का भी, सेंसेक्स का भी और इसका भी। तो अब इसमें आते हैं, जब फ्लैट ओपन होगा, मैं मान के चलता हूँ फ्लैट में यहाँ ओपन हो जाएगा या यहाँ हो जाएगा, है ना। अगर नीचे ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, इसको मैं फ्लैट मान के चलता हूँ, फर्स्ट कैंडल में ही या सेकेंड कैंडल में इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, हम यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे। ठीक है, ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, कॉल की साइड में जाएंगे। इसको ब्रेक करता है, नीचे थोड़ी देर ट्रेड करता है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल बनेगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के, इसको हो सकता है दोबारा देख लेना जो अभी मैंने बताया इसको, लेकिन यही चीज फॉलो करना है। ठीक है, फ्लैट वाला हो गया। गैप डाउन के केस में, अगर गैप डाउन हो गया मार्केट में, ठीक है, तो आपको लगेगा गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ, लगभग 100 पॉइंट का। अगर 200 पॉइंट का गैप डाउन हमें मिलता है तो लगभग 100 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। तो गैप डाउन के केस में हम बुलिश ट्रेड निकालेंगे,
ना कि बेयरिश। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही मान लो गैप डाउन में ओपन हो, यहाँ पे छोटा कैंडल बना दिया या फिर ओपन होने के साथ ही भागने लगा, तो जैसे रिट्रेस करेगा तो 100 पॉइंट का हम लेके चलेंगे, 100 पॉइंट का मूव देगा, मान लो 25 पॉइंट का रिट्रेस लिया उसने, मैं उसमें बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का गैप अप हमने कर लिया, फ्लैट कर लिया, छोटा गैप अप कर लिया, स्मॉल गैप डाउन कर लिया, बिग गैप डाउन कर लिया। स्मॉल गैप डाउन में वापस से अभी हमने स्मॉल गैप डाउन हमारा मिस हो रहा था, छोटे गैप डाउन में हम वेट करेंगे एक बार इसको रिटेस्ट करें, इसके रिटेस्ट पे ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड का ही। अगर रिटेस्ट नहीं करता है, पावर मूव के साथ ऊपर निकलता है तो ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। मतलब सारा खेल हमारा इसी लेवल पे होना है, 25,000 पे होना है, और नहीं तो फिर उसके ऊपर 25,055 के आसपास में। अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है तो जो चीज मैंने आपको इस पे बताया वही चीज यहाँ पे भी आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में डिट्टो कॉपी पेस्ट है निफ्टी का, तो सेम चीज यहाँ पे फॉलो करना है। देखो जो ये चार्ट है आपको लगेगा कि निफ्टी का चार्ट सेम है, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, बस लेवल देख लो। 82,290 82,300 का ये लेवल है, और ऊपर वाला जो हमारा है 82,498 का है, और इसके नीचे जो सपोर्ट हमें मिल सकता है 81,774 का मिल सकता है। उसके नीचे का जो फाइनल सपोर्ट आप 81,300 का लगा सकते हो, इसके ऊपर जाएगा। सारा सिनेरियो निफ्टी वाला इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है, ये अगर मार्केट गैप अप होता है, देखो सेम चार्ट बना हुआ है, मूव कर रहा है मार्केट ने, उसके बाद ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है, पॉज लेने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो ये वॉल्यूम बायर्स का है या सेलर्स का है वो तभी पता चलेगा जब मार्केट मूव करेगा। अगर ऊपर मूव करता है तो ये बायर्स थे, अगर नीचे मूव करता है तो ये सेलर्स थे। तो हमें इस लेवल को ध्यान में रखना है, अगर ये लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें भी नीचे की तरफ निकलना है। तो इसमें कोई भी चेंज मेरे को नजर नहीं आ रहा है। जो भी सिनेरियो मैंने आपको जो भी इसीलिए बस आपको लेवल पे ध्यान रखना है, 55,274 है, और निफ्टी में हमारा वही वाला लेवल अगर लगाते हो तो 25,000 का है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज हो सकता है, 55,250 है यहाँ पे, तो 55,000 का जो लेवल है ये इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप देखोगे 55,000 के आसपास में आपको निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट है ना, ऑलरेडी है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, फिर ट्रेड करना है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में ही मेजर फॉल आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो स्लो जाएगा, लेकिन अगर गिरा तो बहुत फास्ट मूव हमें मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने का पहले भी ट्राई कर चुका है, गिरा है, फिर ट्राई कर रहा है और रुका है, तो ये बेरिशनेस है, मार्केट में बेरिशनेस आ रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट ने कुछ अलग चीज बनाया हो। आप इसको अगर देखोगे सही से तो ये बेरिश फ्लैग बन रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट जब इस तरह से बेरिश फ्लैग बनाता है तो मार्केट गिरता है, ना कि ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखोगे तो भी ये बेरिश है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ भी इस तरह से आपको बेरिश फ्लैग मिल जाएगा, तो इसको अगर आप ट्रेड करोगे तो फंस सकते हो। इसके नीचे अगर ट्रेड बनता है तो आपका बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। तो मार्केट में मेजर फॉल आने के चांसेस, रिकॉर्डिंग अगर ऊपर जाता है तो मैं कॉल साइड की ट्रेड देखूंगा।